हाँ, तो अब हम जैसे क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो कई बार जैसे क्या है कि हमें बीम का जैसे साइज हमें रिस्ट्रिक्टेड साइज रखना होता है। ठीक है भाई, मान लीजिए जैसे हम बीम का साइज भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास जगह नहीं है भाई। बीम जैसे ज़्यादा नीचा होगा तो हो सकता है कि जैसे क्या है कि थोड़ा हमें ओवरहेड भी जैसे जो रूम है जैसे वो भी जैसे चाहिए, थोड़ा जैसे सर के ऊपर भी जैसे जगह चाहिए। तो हम जैसे सोचते हैं कि जैसे भाई इससे ज़्यादा जैसे बीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस मान लीजिए ये बीम है, इस ये ब्रेड्थ है, ये जैसे इसकी डी है। ठीक है, तो इसका जैसे साइज कोई भी बीम है रिस्ट्रिक्टेड साइज का, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है आपको बताया था किसके बराबर होता है, आर यू बी डी स्क्वेयर। ठीक है, इससे ज़्यादा जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट ये रजिस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि आर यू आप जानते ही हैं क्या है कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जैसे हम पहले क्वेश्चंस में निकालते भी रहे हैं। ठीक है, और फार्मूला जैसे आपके कोड में भी है। तो यदि जैसे मान लीजिए साइज हमारे पास ये लिमिटेड है और हमें जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम का इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चाहे तो जैसे क्या है कि हम बीम को ओवर रीइंफोर्स्ड बीम बनाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बीम को ओवर रीइंफोर्स्ड जैसे बीम बनाए भाई। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे हम क्या है कि IS कोड जैसे उसको जैसे कहता है कि हमें डिजाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बीम है हमारा उसकी ब्रिटल फेलियर जैसे होती है। ठीक है, तो जिससे जैसे क्या है कि हमें जब स्ट्रक्चर यदि जैसे बाई चांस फेल होता है तो हमें वार्निंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो हर चीज़ जैसे सर्कमस्टांसेस हमें जैसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हमें फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं, फिर जैसे ये भी तो दिक्कत है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे क्या है कि भाई पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में तो कंक्रीट ही जैसे क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो केवल जैसे कंक्रीट ही थी वो ही जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे प्रोवाइड करती है। कंप्रेशन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ केवल जैसे कंक्रीट ही देती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में। परंतु यदि जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा रखना है तो उसके लिए हम कंप्रेशन के लिए भी जैसे क्या है कि ऊपर की तरफ हम स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, टेंशन को तो ये रोकती है और कंप्रेशन को ये कंक्रीट, इस कंक्रीट के साथ साथ ये जैसे क्या है कि ये कंप्रेशन स्टील भी यदि जैसे क्या है कि स्ट्रेंथ देती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमने टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी रीइंफोर्समेंट जैसे क्या है कि प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हमारा ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहलाता है। इस टाइप का बीम हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे क्या है कि ये आता है कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे क्या है कि उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो आप जैसे समझ सकते हैं, एक तो जब जैसे क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड साइज है बीम का हमारे पास। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम जैसे क्या है कि ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कई बार जैसे क्या है कि आपकी जो एक्सेंट्रिक लोड है, एक्सेंट्रिक लोड, जब एक्सेंट्रिक लोड होगा तो क्या है कि उस केस में भी जैसे क्या है कि हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम को जैसे क्या है कि डिजाइन करना चाहिए। एक्सेंट्रिक लोड जैसे आपको पता ही है भाई, जैसे ये सेंटर है। ठीक है, तो भाई ये कॉलम का जो सेंटर है तो जैसे क्या है कि थोड़ा सा ये सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर यदि जैसे क्या है कि हम लोड प्रदान करें तो इसके कारण जैसे क्या है कि इधर कॉलम में जैसे टेंशन भी आता है। ठीक है, तो इसी टाइप से बीम में भी जैसे क्या है कि इस टाइप से यदि एक्सेंट्रिक लोड जैसे यदि होगा तो जैसे क्या है कि उस केस के अंदर
हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे क्या है कि जो सडन लोड है भाई, सडन लोड जैसे कोई मशीन है इस टाइप से, जैसे क्या है कि अचानक जैसे उस पर लोड ज़्यादा बढ़े, ठीक है, तो उस केस में भी जैसे क्या है कि इसको डबली रीइंफोर्स्ड को डिजाइन करना चाहिए। फिर फोर्थ है जैसे कई बार जैसे क्या है कि अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ लोड जैसे है भाई, एक बार कंप्रेसिव नेचर का, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार जैसे नीचे की तरफ, इस टाइप से जैसे लोड जैसे अप्लाई किया जा रहा है, तो उस टाइप से भी हमें जैसे डबली रीइंफोर्स्ड जैसे के रूप में डिजाइन करना चाहिए। अल्टरनेटिंग जैसे फोर्स है, ठीक है, एक बार जैसे क्या है कि डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, इस टाइप से जैसे है, तो वो फिर उसमें डबली, क्योंकि एक बार तो नीचे की तरफ जैसे टेंशन देगी, ठीक है, और जैसे नीचे की तरफ जैसे अगर फोर्स है तो ऊपर की तरफ है, तो वो क्या है कि उसके कारण जैसे क्या है कि टेंशन फिर अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो इस कारण से अल्टरनेटिंग फोर्स है, जब भी जैसे क्या है कि हमें वो करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जहाँ कॉन्टीन्यूअस बीम है, कॉन्टीन्यूअस जैसे बीम है, उसमें क्या है कि एंड पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जैसे होता है, ठीक है, तो क्या है कि आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को भी और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए आमतौर पे एंड पर जैसे क्या है कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम ही जैसे क्या है कि डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जैसे क्या है कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, भाई उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हमने जैसे कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे एनालिसिस किया था, उसी टाइप से जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम का जैसे सेक्शन है। ये जैसे क्या है कि आपकी टेंसाइल स्टील नीचे की तरफ है, तो टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो ये AST से जैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आपको पता है। और ऊपर की जैसे जो रीइंफोर्समेंट है, उसको हम जैसे क्या है कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जैसे बोलते हैं, ASC, ठीक है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, ठीक है, ASC, ये एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। और ये क्या है, B ब्रेड्थ, ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, पहले वाली यहाँ से टॉप से सेंट्राइड ऑफ ये टेंसाइल स्टील तक, ठीक है, ये जैसे क्या है कि आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, पहले वाली ही है। और ये क्या है, इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन स्टील, ठीक है, इफेक्टिव कवर फॉर ये कंप्रेशन स्टील, ठीक है। ये आपकी बुक में शायद ये D- से दे रखा है, तो मैं इसको भी जैसे यहाँ पर इस टाइप से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है इफेक्टिव कवर फॉर ये कंप्रेशन स्टील, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ये जो आपका ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर किस टाइप से जैसे होता है, वो अब हम जैसे क्या है कि डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि इस डबली रीइंफोर्स्ड बीम को मैं दो टुकड़ों में, इसका जैसे क्या है कि ड्यूअल एक्शन जैसे होता है, दो एक्शन जैसे क्या है कि इससे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। डबल एक्शन जैसे से हम इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। एक तो जैसे क्या है, इसमें से जैसे क्या है कि पहले तो हमने जैसे ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम निकाला है, ठीक है, इसी डबली रीइंफोर्स्ड बीम में से पहले की तरह जो हमने डिस्कस किए थे, ये क्या है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। इसमें से जैसे पार्टली हमने कुछ टेंसाइल स्टील ले लिया, ठीक है। मान लीजिए भाई क्या है कि इस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में भाई टेंशन जैसे क्या है कि ये 3 जैसे स्टील ले रही है, और क्या है कि कंप्रेशन कौन ले रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की जैसे ये जो कंक्रीट है जैसे क्या है कि ये वाली, ठीक है। ये हम जैसे क्या है कि इसको इस पोर्शन में नहीं ले रहे, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। ये वाली कंप्रेशन स्टील हम उसको जैसे भूल गए हैं, ठीक है। इसको जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है,
हम मान लीजिए जैसे आपका ब्लेंस्ड बीम है, तो ब्लेंस्ड बीम के लिए जितनी जैसे स्टील चाहिए वो जैसे ये स्टील प्रोवाइडेड है वो है आपकी AST1। ठीक है भाई, हमें जैसे क्या है कि इस बीम को ब्लेंस करने के लिए जो स्टील चाहिए, ठीक है, एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, वो है आपकी AST1। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि एक तो हमें ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा इससे, भाई इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा जैसे हम पहले निकालते रहे हैं, अब फिर दोबारा भी निकालेंगे। ठीक है, दूसरा जो एक्शन है वो क्या है भाई, ये वाली स्टील, अब इसमें कंक्रीट भूल जाएं, कंक्रीट तो इसमें आ चुकी सारी की सारी। ठीक है, इसमें जो कंक्रीट थी वो सारी जैसे हमने इसमें कंसीडर कर ली। अब ये स्टील जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कंप्रेशन स्टील, तो ये कंप्रेशन स्टील है। ठीक है, इसको जैसे क्या है कि ये वाली जैसे जो कंक्रीट है इसकी अब कोई स्ट्रेंथ नहीं है दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो अब जैसे इसको ब्लेंड्स करने के लिए, जैसे इसके लिए तो ब्लेंड्स करने के लिए जैसे हमारे पास ये AST1 थी, अब इसको भी ब्लेंड्स करने के लिए हमें और एरिया ऑफ स्टील चाहिएगा। ठीक है, वो जैसे क्या है कि ये है, उसको जैसे हम AST2 जैसे कर रहे हैं भाई, इसको ब्लेंड्स करने के लिए भाई ये तो कंप्रेशन में तो ये है। ठीक है, और टेंशन में जैसे इसको ब्लेंड करने के लिए जैसे ये AST2 है। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे जो डेवलप होगा वो जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये डुअल एक्शन है, एक बार तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और दूसरा ये जिसमें ये एरिया ऑफ ये कंप्रेशन स्टील है और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील है, और कंक्रीट का जैसे इसमें कोई स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई योगदान जैसे नहीं है। ठीक है, तो हमारी जैसे जो बीम को जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक तो इसके कारण प्लस जैसे क्या है कि इस एक्शन के कारण। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि जो इस सेक्शन में जो था मतलब एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील वो दो भागों में हमने सब डिवाइड किया है। एक तो जैसे क्या है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में AST1 के बराबर, और जैसे क्या है कि ये जैसे क्या है कि ये मतलब इन दोनों का एरिया ऑफ स्टील जैसे क्या है कि इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने जैसे क्या कि कह सकते हैं ये जैसे जो है बीम इन दोनों के जैसे इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब उसके पश्चात जैसे क्या है कि ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये पहले की तरह ही भाई, ये मान लीजिए इसकी न्यूट्रल एक्सिस है बीम की, तो इससे एक्सयू डिस्टेंस पर जो मैक्सिमम जो जैसे स्ट्रेन है मतलब कंप्रेशन में टॉप फाइबर पर वो कितना है 0.0035, और जैसे क्या है कि टेंसाइल स्टील जो है उस लेवल पर जैसे जो मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.87 FY ES प्लस 0.002, वो पहले वाला सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम की तरह ही जैसे ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, अब है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे क्या है कि ये वाला पोर्शन है, इसमें आप देख रहे हैं एक तो ये वाला इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए ये जो आपकी कंप्रेसिव फोर्स है वो C1 है भाई, ये आपकी स्ट्रेस डायग्राम तो ये वाला है भाई, यहाँ स्ट्रेस है मैक्सिमम 0.446 FC के। ठीक है, यहाँ है 0, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसे वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे हमने किया था भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वो है 0.36 FC के इंटू B इंटू XU। ठीक है, वो पहले वाला ही जैसे मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं। और ये जैसे जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे क्या है कि आपको पता ही है, ये जैसे जो कंप्रेसिव जो फोर्स है वो कहाँ पर एक्ट करती है भाई, टॉप फाइबर से 0.42 XU पर भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 0.42 XU है। ठीक है, तो एक तो कपल जैसे फॉर्म बनेगा, कैसे भाई, ये C1 फोर्स और ये इसकी जैसे जो आंशिक टेंसाइल जो टेंसाइल फोर्स है, मतलब जो ये 3 बार जो जैसे क्या है कि आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेस देगी। ठीक है भाई, इसको बैलेंस करने के लिए जैसे ये। ठीक है, तो एक तो ये जैसे क्या है कि आपका
कपल जैसे फोर्स बनेगा, जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। ठीक है, तो फोर्स तो क्या है ये C1, और लीवर आर्म क्या है भाई, सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम के लिए जो होती है वही D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो मतलब वो जैसे क्या है कि इस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो जैसे क्या है कि निकल जाएगा बाय दिस इनटू ये वाली लीवर आर्म। ठीक है, और दूसरा जो प्लस इन एडिशन टू दिस भाई, इसका भी जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें जो कंप्रेसिव जो फोर्स है, ठीक है, वो स्टील जो जैसे क्या है कि जो प्रोवाइड कर रही है वो कितनी होगी कंप्रेसिव फोर्स भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील भाई, यहां पर जो जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसे स्टील जो है उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो है FSC। ठीक है भाई, इस स्टील में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको मान रहे हैं हम जैसे FSC। ठीक है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील भाई, ये जैसे आपकी कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय दीज 3 बार्स जैसे वो आ जाएंगी भाई। इन बार्स का जैसे क्या है कि आपका जो एरिया है मान लीजिए ASC है, तो इनका जैसे क्या है कि जो कंप्रेसिव फोर्स जैसे जो दे रही है ये तीनों मिलकर के वो किसके बराबर होगी भाई, स्ट्रेस इन दीज बार्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दीज बार्स। ठीक है, तो वही जैसे क्या है C2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC। ठीक है, अब ये जो जैसे क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स जो लग रही है स्टील में भाई, स्टील का सभी स्टील बार्स का लेवल एक ही है। ठीक है, और ये जैसे क्या है कि यहां से D' डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये जो जैसे जो कंप्रेसिव फोर्स जैसे क्या है कि कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ देंगी ये तीनों बार्स, वो जैसे क्या है कि किस लेवल पर जैसे वो होगी वो फोर्स, इस लेवल पर जहां ये जैसे इनकी सेंट्राइड है, सेंट्राइड ऑफ कंप्रेशन स्टील है। ठीक है, जो कि यहां से टॉप से जैसे कितनी दूरी पर है D' पर। ठीक है, तो इसमें इस सेक्शन में जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे निकालेंगे तो लीवर आर्म कितनी होगी भाई, ये वाली ये D, ये तो D है और इसमें से ये D' घटा लेंगे। ठीक है, तो वही किया है भाई, ये मान लीजिए आपका D' है। ठीक है, तो इस D में से मैं D' जैसे इसको दिखा देता हूं भाई, ये जैसे लीवर आर्म है C2 के लिए, लीवर आर्म ये वाली होगी, ये C2 फोर्स तो ये है C2, कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्टील वो कितनी है FSC इंटू ASC। ठीक है, फोर्स तो ये है, और जो जैसे क्या है कि इसका मोमेंट जो होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो ये कंप्रेसिव फोर्स देगी वो किसके बराबर होगी बाई दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये लीवर आर्म D माइनस D से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीवर आर्म जैसे C2 के लिए है, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो वो 2 पार्ट में जैसे निकालेंगे। एक तो जैसे क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स देगी जो कि कितना होगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, और इसके लिए जो लीवर आर्म था वो है D माइनस 0.42 XU। एक तो ये जैसे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी जैसे बताया था बाय दिस C2 मल्टीप्लाइड बाय ये जैसे इसकी लीवर आर्म, C2 कितनी है FSC इंटू ASC इंटू D माइनस जो लीवर आर्म है यहां से यहां तक की D माइनस D'। ठीक है, तो ये जैसे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि वो आ जाएगा भाई, इसमें फोर्स है वो FSC इंटू ASC, और इसकी लीवर आर्म है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि है D माइनस ये D'। ठीक है, वो जैसे क्या है कि हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे क्या है कि फार्मूला है।
ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा हमने क्या है कि ये कह सकते हैं कि भाई ये स्टील जैसे हमने डाली, ठीक है, इसके कारण स्टील डालने के कारण थोड़ी सी कंक्रीट जो हमारी रिमूव की गई है, ठीक है। हमने यहाँ टोटल एरिया जैसे लिया है B इंटू एक्स यू, बी इंटू जैसे एक्स यू, पूरा जैसे हमने एरिया लिया है अबोव न्यूट्रल एक्सिस, परंतु एक्चुअल में जैसे हमने ये क्या है कि जो कंक्रीट है मतलब स्टील डालने के कारण जैसे क्या है कि थोड़ा सा हमें कंक्रीट नहीं डालनी पड़ी, रिमूवल ऑफ कंक्रीट जैसे हुई, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा माइनर सा जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस घटेगा। भाई हमने यहाँ पे स्टील से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, परंतु कंक्रीट तो जैसे यहाँ पर नहीं रही इनकी स्टील की जगह, ठीक है, तो वो इसमें हमने कंसीडर नहीं किया है, थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो हमने सीधा जैसे फार्मूला है, ठीक है, ये है, कोड में भी जैसे वो ऐसे ही है, ठीक है। तो हम जैसे उसको क्या है कि छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ही जैसे याद कर लेंगे तो दैट विल डू, ठीक है। तो आप जैसे क्या है कि इसको याद भी कर सकते हैं, और ये जैसे आपके IS कोड में भी जैसे क्या है कि फॉर्मूला जैसे क्या है कि डबल रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे यही है। इसमें एक ये है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, चाहे अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है चाहे ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है, फार्मूला जैसे क्या है कि यही होगा, बस ये है कि अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो इसको एज इट इज यूज करेंगे। अगर ये जैसे क्या है कि ओवर रीइंफोर्स्ड बीम होगा तो यहाँ पर XU की बजाय XU मैक्सिमम की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यदि जैसे क्या है कि ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है, ये है फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सॉरी ये फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, और फॉर जैसे क्या है कि ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम और ब्लेंस्ड बीम, चाहे ब्लेंस्ड भी हो तब भी हम क्या करेंगे, इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें जस्ट ये क्या है कि हम XU की बजाय XU मैक्सिमम, जो पहले जैसे हम सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे निकालते थे, ठीक है, वही फार्मूला होगा। XU मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है, वही जैसे प्लस FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि FSC आपको निकालना होगा, ठीक है। ये जैसे इस फार्मूले में FC के तो आप जानते ही है, पहले जैसे M15 है तो ये FC की वैल्यू 15, ठीक है, वो आप निकालते रहे हैं। तो इसमें ये जैसे जो FSC जो है वो है स्ट्रेस इन, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, तो इनमें जो जैसे स्टील है, ठीक है, तो वो या तो जैसे क्या है कि इस लेवल पर जो स्ट्रेन है, मतलब ये जैसे स्ट्रेन कितना है, इस स्ट्रेन को निकालो, ठीक है भाई, यहाँ से XU डिस्टेंस पर जैसे स्ट्रेन है 0.0035, पर यहाँ से ये जैसे डिस्टेंस कितनी है D माइनस XU डिस्टेंस पर जैसे स्ट्रेन कितना होगा वो निकालो, और फिर IS कोड से देखो, ठीक है। वो जैसे जो आपका स्ट्रेन और जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो जैसे एक कर्व प्लॉटेड है उससे फिर आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो या फिर जैसे क्या है कि आप सीधा ये टेबल याद भी रख सकते, छोटी सी टेबल है, इसमें आपको कोई जैसे वो दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल ये जैसे आपका आसान तरीका है। इसमें इधर तो है ग्रेड ऑफ स्टील, भाई
Fe250, Fe415, Fe500, ठीक है। तीन आमतौर पे ये तीन ही जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। इधर है डी डैश अपॉन डी का रेशो, भाई ये डी डैश भाई कवर टेंसाइल स्टील के, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए कवर का किससे, भाई इन दोनों का रेशो, भाई डी डैश का इफेक्टिव डेप्थ से, इससे जो रेशो है वो हम जैसे निकालते हैं, वो 0.05 आता है तो ये वाला कॉलम रिफर किया जाएगा। अगर ये जैसे रेशो 0.1 आता है तो ये वाला कॉलम ये रिफर किया जाएगा। अगर ये रेशो 0.15 आता है तो ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो है आपका देखेंगे भाई, अगर Fe250 है, Fe250 है तो सभी रेशोज के लिए, चाहे 0.05 है, चाहे 0.1 है, चाहे 0.15 है, सभी में 217 जैसे आपको लेना है, ठीक है। एफएससी की वैल्यू 217 ही जैसे रहेगी, जो कि कितनी है 0.87 इंटू 250, जो जैसे आपका टेंसाइल में भी जैसे आप स्ट्रेंथ निकालते हैं सिग्मा, ये जैसे जो आपकी पॉइंट, ये भी जैसे 0.87 F5 है, ठीक है। तो मतलब उसी के बराबर ही जैसे क्या है कि यहाँ पर जैसे ली आ रही है, मतलब सीधा भाई ये 217 ये अगर Fe250 यानी कि प्लेन बार यानी कि माइल्ड स्टील है तो हम जैसे सीधा 217 लेंगे एफएससी की वैल्यू। अगर जैसे Fe415 है तो याद रख लेना, ये जैसे Fe415 के लिए एफएससी की वैल्यू 355, ठीक है। और ये 0.1 जैसे ये रेशो है तो उसके लिए 353, और 0.15 है तो 342, ठीक है, याद भी रह जाएंगी, ठीक है। Fe500 के लिए 424 है, ठीक है। और ये जैसे 0.1 के लिए 412 है, ठीक है, 412, और इसके लिए जैसे ये आमतौर पे तो भाई इन दो वैल्यूज में से जैसे आएंगी, भाई ये भाई क्या है कि Fe250 या Fe415 के आमतौर पे एग्जाम्पल है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि ये जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, अगर जैसे मान लीजिए आपका जो रेशो है वो 0.09 है तो आप हायर साइड में जाएंगे, ठीक है। कोई इंटरपोलेशन की जरूरी नहीं, यानी कि 0.1 के अगेंस्ट जो जैसे जो आपकी एफएससी की वैल्यू है वो लेंगे, ठीक है। अगर ये जैसे 0.06 भी है तब भी आप मतलब क्या है कि हायर साइड में ही जाएंगे, यानी कि 0.1 वाली जैसे वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो वो है, ठीक है। अगर जैसे ये 0.12 है तब 0.15 वाली जैसे वैल्यू लेंगे, ठीक है। पर आमतौर पे इन्हीं से जैसे आपका काम चल जाता है, कवर इतना ज़्यादा तो होता नहीं, ठीक है। तो ये जैसे वैल्यूज आप याद रखेंगे तो जैसे क्या है कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे एफएससी की जो वैल्यू है, ठीक है, डी डैश अपॉन डी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। बाकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे क्या है कि आपका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की तरह ही है, ठीक है। एक तो हम जैसे क्या है कि एक्सयू मैक्सिमम जो ब्लेंट बीम वाली जैसे क्या है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो निकालते हैं, फिर जैसे क्या है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से ही सिंगली रिइंफोर्स्ड या जैसे अंडर रिइंफोर्स्ड या जैसे ओवर रिइंफोर्स्ड या ब्लैंक बीम जैसा हमारा होता है, वो भी वही क्राइटेरिया इसमें भी है, ठीक है। इसमें जो आपका एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू का तो वही फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम पहले जैसे करते रहे हैं, ठीक है, या टेबल से भी याद भी कर सकते हैं। आपको बताया था भाई जैसे क्या है कि Fe250 के लिए जो एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी थी 0.53, Fe415 के लिए 0.48, ठीक है, एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी की वैल्यू जो थी, ठीक है। तो इसी तरह Fe500 के लिए एक्सयू मैक्सिमम अपॉन डी की वैल्यू थी 0.46, ठीक है। सीधा जैसे क्या है कि उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे तो जैसे क्या है कि आप ये एक्सयू की वैल्यू, एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्सयू की वैल्यू जैसे इस फार्मूले से, भाई जैसे ये फार्मूला क्या है भाई, C = T, भाई इधर तो ये कंप्रेसिव फोर्स
इधर ये प्रोवाइडेड बाय जैसे क्या है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ये वाला जैसे जो था, ठीक है, वही जैसे जो फार्मूला है आपका कंप्रेसिव फोर्स, ये वाली फोर्स, ये दिस, ठीक है। एक तो ये प्लस जैसे क्या है कि ये प्लस FSC इंटू ASC, भाई इनके द्वारा जैसे जो कंप्रेसिव फोर्स दी जा रही है, C और T को जैसे इक्वेट किया है हमने, ठीक है। दिस प्लस दिस तो क्या है, C कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स कितनी है, ये वाली जो हमने जैसे निकाली, ये तो 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। इसमें ये जैसे आपका XU जैसे हम फिर निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो गया, इसलिए डिवाइडेड बाय जो इसके साथ की जो क्वांटिटी है ये डिनोमिनेटर में चली गई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आपका IS कोड में भी है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में था, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में तो दिस डिवाइडेड बाय दिस था, पर डबली रीइंफोर्स्ड में ये माइनस FSC इंटू ASC जैसे हमें और इसमें से घटाना है, फिर जैसे उसको वो वही डिनोमिनेटर रखते हुए जैसे क्या है कि हम XU की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जैसे वही बाई XU मैक्सिमम और XU की वैल्यू जैसे निकालेंगे, ठीक है। बीम हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड है या अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, उससे हमें पता चल जाएगा। इफ XU इज लेस देन XU मैक्सिमम, ठीक है, तब अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। इफ XU इज ग्रेटर देन जैसे क्या है कि XU मैक्सिमम, तो वो जैसे ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हो जाता है। अब इफ XU इज इक्वल टू जैसे XU मैक्सिमम, तो ब्लैंक्ड बीम होता है। वो आपको पहले ही जैसे बताया था वही जैसे इसमें भी है, ठीक है। अब जैसे यदि अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है तो आप इसको क्या है कि जो फॉर्मूला है आपका ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। इफ यानी कि XU इज लेस देन XU मैक्सिमम, तो आपका अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपका XU मैक्सिमम से ज़्यादा है या इवन बराबर भी है, तो आप जैसे बीम हमारा वो और रीइंफोर्स्ड या जैसे क्या कि ब्लैस्ट बीम होगा, ठीक है, तो उसमें आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस फार्मूले से, इसमें जो XU की जगह XU मैक्सिमम रख दिया, बाकी जैसे वही फार्मूला है, ठीक है। तो इस टाइप से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि निकाल लेंगे। तो आप क्या है कि इन पर बेस्ड अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के डबली रीइंफोर्स्ड बीम के जैसे क्या है कि क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एक ठीक है, ये जैसे क्या है कि आपका बेसिक जैसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल है। अब थोड़ा लाइक कमेंट कीजिएगा जो भी है, और सब्सक्राइब भी कीजिए।